वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने छोटा और स्वीट, हम यही शब्द कहना चाहेंगे, बजट पेश कर दिया है। और अब देश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। स्टार्टअप्स को लेकर बजट में वित्त मंत्री जी ने काफी एक दो ऐलान किए हैं, उसी के ऊपर हमसे बात करने के लिए आज विनीता जी हैं। विनीता जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीतल। एंड आपने सही बोला। आई थिंक शॉर्ट एंड स्वीट बजट था इन अ इलेक्शन ईयर। काफी मुश्किल होता है। एंड आई एम ग्लैड दैट निर्मला जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी लिया अपना लास्ट पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करने के लिए। बिकॉज आई थिंक हम सब के लिए ये काफी रिमाइंडर था कि वी कम अ लॉन्ग वे लास्ट 10 years में। एंड होपफुली अगले 10 साल भी हम जो उन्होंने बोला 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, विकसित इंडिया। आई थिंक ऐसे ही अगर चलते रहे तो धीरे धीरे कंपाउंडिंग से हम वहां पहुंच जाएंगे। तो आई वाज हैप्पी सुन के कि उन्होंने जो पिछले 10 साल की रिपोर्ट प्रेजेंट की। जी विनीता जी, मेरा पहला सवाल होगा कि बजट को लेकर रिएक्शन। दूसरा कि या स्टार्टअप्स के जो टैक्स बेनिफिट थे सरकार ने 1 साल के लिए और बढ़ा दिए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और किस तरीके के बेनिफिट हैं जो सरकार स्टार्टअप्स को दे रही है, जो 1 साल एक्सटेंड होने से आपको फायदा होगा, स्टार्टअप सेक्टर को फायदा होगा? सो पहली बात तो आई थिंक ये बजट में अनाउंसमेंट्स कम थी। एंड पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड काफी था। एंड इट वाज अ गुड रिमाइंडर कि हम वन ऑफ द लार्ज इकोनॉमीज, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। जी। हम पिछले अगर 10 साल में हम देखें तो हम ऑलमोस्ट $1.8 ट्रिलियन जीडीपी से आज की तारीख में $3.7 हम्म। ट्रिलियन डॉलर जीडीपी तक आ चुके हैं। जी। एंड इसके साथ साथ हम दुनिया का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं। हमारी जो यूपीआई की वजह से पॉसिबल हो पाया है। हम्म। एंड आई थिंक द कॉन्वर्सेशन हमेशा ये थी कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो सिर्फ जो रिच एंड अपर मिडिल क्लास की वजह से हो रही है। पर निर्मला जी ने उसको भी एड्रेस किया when जब उन्होंने बताया कि जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं वो परसेंटेज पिछले 5 साल में 25% से 11.5% तक आ गई है। जी। और जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी पिछले 5 साल में 6% से अराउंड 3.2% तक आ गया है। तो आई थिंक दीज वर ऑल वेरी प्रॉमिसिंग साइंस। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबसे जरूरी जो एक स्टार्टअप के लिए वो है कि एक वाइब्रेंट इकोनॉमी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जिसके बारे में भी निर्मला जी ने काफी बात की कि पिछले 10 साल में जीएसटी ने जो सुविधाएं दी है, जो टैक्स रिफंड की टाइमलाइंस है वो 90 दिन से 10 दिन तक आ गई है। जो ओवरऑल इंपोर्ट का रिलीज टाइम है वो काफी कम हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स बड़े हैं, आज मतलब इस बजट में उन्होंने बोला कि 11.11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। उससे हमारी जो ई कॉमर्स में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, उसमें काफी बेनिफिट आता है। तो आई थिंक ये सारे जो चेंजेस हैं दे will help all sectors and especially growing companies, क्योंकि at the end of the day the most important thing that growing companies need is growing economy, growing consumption, and of course infrastructure support. So I'm very happy that we get to be a part of building in India. जो स्टार्टअप्स के लिए स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स पिछले बजट्स में हमने देखी हैं वैसा एक्चुअली इस बार नहीं हुआ। आई वुड जस्ट से दैट उन्होंने मतलब ऑफ कोर्स वो 1 साल और एक्सटेंड किया है। बट बहुत कुछ स्टार्टअप्स ही अवेल कर पाती हैं जो फर्स्ट अर्ली इनिशियल ईयर्स में जो उनको टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं। तो काफी स्टार्टअप्स जो हैं, जो 1 लाख+ स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं डीपीआईटी की इस जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया स्कीम में, उसमें वो इस टैक्स रिबेट का बेनिफिट नहीं उठा पाती हैं। तो हम्म। आई वुड उसके उससे ज्यादा मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस बारे में सुन के कि गवर्नमेंट ने एक कॉर्पस खड़ा किया है 1 लाख करोड़ का और एक 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन, जिसमें फाइनेंसिंग दी जाएगी काफी सारे R&D के लिए, जिसमें मेरा मानना है कि काफी सारी स्टार्टअप्स को भी इसमें बेनिफिट हो सकता है। सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट। आई एम ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक कि जैसे हम बात कर रहे थे नारी शक्ति के बारे में, तो काफी ज्यादा गवर्नमेंट ने बात की है कि वो जो लखपति दीदी वाला उनका प्रोग्राम था जो आज की तारीख में 1 लाख करोड़ विमेन को रीच कर पाता है, वो चाहती हैं कि वो 3 करोड़ महिला, 1 करोड़ से 3 करोड़ महिलाओं को अब वो लखपति दीदी वाला प्रोग्राम जी। रीच कर पाए।
और उन्होंने जो मुद्रा योजना लोन्स हैं जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मिलते हैं, 30 करोड़ डिस्बर्स हुए हैं, उसकी भी बात की कि उसमें वो डबल डाउन करेंगी। तो आई थिंक बोथ स्टार्टअप्स के लिए ओवरऑल इकोनॉमिक जो कंटिन्यूड मोमेंटम है उससे तो फायदा होगा, बट स्पेसिफिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मेरा मानना है कि अगले 5 साल में काफी फायदा होगा। एंड जो इस बजट का रियली थीम था वो मतलब जैसे उन्होंने बताया कि गरीब और महिलाएं एंड अन्नदाता एंड यूथ इनकी तरफ था। तो आई थिंक इन चारों एरियाज में ज्यादा फोकस रही, स्टार्टअप्स की तरफ स्पेसिफिकली नहीं आया, बट मेरा मानना है कि अगर कंट्री अच्छा करता है, ग्रो करता रहे, तो स्टार्टअप भी बेनिफिट ही करेंगी। विनीता, मैं एक सवाल विकसित भारत को लेकर पूछना चाहूंगी। जैसे कि मोदी सरकार का नारा है, वित्त मंत्री जी ने भी बजट में बात की थी, 2047 डेवलप नेशन, मतलब डेवलप कंट्री हम भारत। तो ये एक तरह से उन्होंने एक टारगेट दिया है कि हमें 2047 तक एक विकसित देश बनना है। तो विकसित देश में स्टार्टअप्स क्या भूमिका निभा सकते हैं? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि अब ये इंटरिम बजट है, फिर देश में चुनाव होने हैं, फिर से बजट पेश किया जाएगा। तो अब 3 महीने बाद दोबारा बजट पेश होना है, तो उस डिमांड में स्टार्टअप्स की क्या डिमांड रहेगी? कि होना चाहिए, हम लोग पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, तो फिर भी आपसे जानना चाहूंगी कि अगले बजट में जब सरकार अपना फुल फ्लेश बजट लेकर आए तो उसमें उन चीजों को शामिल करे स्टार्टअप सेक्टर के लिए। Got it. So I think सबसे पहली बात तो है कि विकसित भारत 2047 तक अगर हमें होना है तो इसमें स्टार्टअप्स एंड महिलाएं दोनों की काफी भूमिका रहेगी। स्टार्टअप्स बिकॉज आई थिंक 2047 तक अगर इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम है और टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम है वो अगर बहुत भारी मात्रा में डेवलप ना करे तो आई थिंक इंडिया वो उस मिशन को अकम्प्लिश नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखें कि दुनिया भर में जो एवोल्यूशन हो गया है ऑफ रोबोटिक्स, ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके थ्रू जो प्रोडक्टिविटी आ रही है ऑर्गेनाइजेशंस में, आई थिंक इंडिया को भी उस प्रोडक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा फास्टर ग्रो करने के लिए। एंड इसमें स्टार्टअप्स का काफी योगदान हो सकता है बिकॉज ये सारा जो इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है वो काफी भारी मात्रा में स्टार्टअप्स एनेबल कर रही हैं। क्योंकि जब हम छोटी कंपनी होते हैं तो हम फास्टर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, हम तो अगर हमें एक्सेस टू कैपिटल मिले तो हम इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, एक डिजिटल इकोसिस्टम को इंडिया में बिल्ड करने में काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड इसीलिए मोदी सरकार ने काफी फोकस किया है स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट पे। एंड उस अदर थिंग इज ऑफ कोर्स इंडिया में 35 वर्ष से कम आयु के लोग 65% से ज्यादा हैं इन पॉपुलेशन। एंड इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट के लिए फोकस रहेगा वो होगा एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। आज की तारीख में जो जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रिकग्नाइज स्टार्टअप्स हैं वो ही ऑलरेडी 12 लाख जॉब्स क्रिएट कर चुकी हैं। तो उसके बियॉन्ड अगर मैं देखूं कि ओवरऑल स्टार्टअप्स, तो इजिली ये नंबर उससे 2 से 3 गुना होगा। तो ये जो नंबर है ऑफ जॉब्स गेटिंग क्रिएटेड, ये एक्चुअली विल सिग्निफिकेंटली ग्रो। एंड मुझे मेरा मानना है कि आज की तारीख में जिन्हें हम स्टार्टअप्स बोलते हैं, अगले 20 साल में वो कंपनीज एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर होंगी टू इंडिया की एम्प्लॉयमेंट। एंड ये बहुत जरूरी है। सो आई थिंक विकसित भारत 2047 जरूर बनेगा और उसमें स्टार्टअप्स का काफी योगदान रहेगा। दूसरा योगदान रहेगा विमेन का, क्योंकि आज की तारीख में भी अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइज्ड लेबर वर्कफोर्स में सिर्फ 20% पार्टिसिपेशन है विमेन की, टोटल वर्कफोर्स में सिर्फ 37% पार्टिसिपेशन है, जो काफी बड़ा है थैंक्स टू रूरल पार्टिसिपेशन गोइंग अप एंड अनऑर्गेनाइज्ड गोइंग अप, पर फिर भी आज की तारीख में बहुत दूर है। तो अगर ये 10% और नहीं बढ़ता है अगले 5 से 10 साल में, तो हम ऑलमोस्ट 800-900 बिलियन डॉलर जीडीपी को एट स्टेक रख रहे हैं। एंड मैकिंजी की रिसर्च रिपोर्ट ने बताया कि अनलेस हम 10% ज्यादा वुमेन की पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में लाए, हम ये 800 बिलियन डॉलर जीडीपी और नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आई थिंक ये दोनों, नारी शक्ति एंड स्टार्टअप्स का काफी योगदान रहेगा विकसित भारत 2047 में। और जो आपका दूसरा सवाल था, आई थिंक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत
लॉन्ग टर्म पेंडिंग रिक्वेस्ट रही है। स्टार्टअप्स के जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत सफर करते हैं ईसॉप टैक्सेशन की वजह से। एंड आई थिंक बहुत जरूरी है कि जैसे गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हर जगह की है, ऐसे ही ये ईसॉप टैक्सेशन में थोड़ी सी चेंज लाए और उसको ईसॉप्स को ओनली सेल के वक्त टैक्सेबल बनाए। मेरा मानना ये भी है कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है PLI, उससे बहुत फायदा हुआ है। गवर्नमेंट ने आउटले किया है कि उसकी तरफ और बजट बढ़ेगा इस इंटरिम बजट में। पर मेरा मानना है कि इसको अगर हम एक्सटेंड करें बियॉन्ड द करंट सेक्टर्स, तो और सेक्टर्स जैसे ब्यूटी पर्सनल केयर है, ये भी इसमें कवर हो पाएंगे एंड इससे काफी फायदा होगा। एंड तीसरा मेरा रिक्वेस्ट है टू द गवर्नमेंट कि एक एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द स्टार्टअप फंड्स दैट आर देयर, विच इज जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, जो फंड ऑफ फंड्स हैं, इनकी तरफ एक डेडिकेटेड कॉर्पस अगर गवर्नमेंट एलोकेट करे, तो आज की तारीख में जो स्टार्टअप सफर कर रही हैं कि एक्सेस टू कैपिटल बहुत मुश्किल हो गया है, उससे कई कंपनीज बच पाएंगी। तो ये 3 चीजें मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो फुल फ्लेजेड बजट है उसके लिए। जी नीता, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपने बातें बताई, खासकर महिलाओं को एक तरह से इकोनॉमी में एक स्किल्ड लेबर की तरह पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात हो, और चाहे स्टार्टअप्स की फंडिंग बात हो, हम उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री जी अगले जब इस साल दूसरा अपना बजट पेश करेंगी, तो इस जितनी भी उम्मीदें हैं उनको शामिल करेंगे, स्टार्टअप्स के लिए के एंगल से भी, स्टार्टअप्स के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शीतल। सो मच।